परंतु हमारा यही उत्तम प्रभु जो स्वर्गदूतों से भी उतना उत्तम ठहरा कि आज हमें वो बचाता है, आज हमें उस नरक से निकालकर स्वर्ग के लिए खड़ा करता है। तो उनसे बड़ा हमारा कौन बना? प्रभु यीशु मसीह बने। प्रभु आपको सभी को ब्लेस करें, आशीष करें। अब हम आगे के वचन में देखेंगे कि वचन हमारे जीवन के लिए क्या खुलासा करता है। जब हम इब्रानियों की पत्री को पढ़ते हैं, अध्याय 1 वचन 1 से 4 तक, तो यहाँ पर भी हमारे लिए खुलासा होता है और पौलुस में परमेश्वर का वचन हमारे लिए जीवन के लिए खुलासा करता है। तो देखिए, अगर हम पहला वचन पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा है, पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बातें करके हमारे लिए रास्ता निकाला। तो मेरे प्रियो, पूर्व युग में जो पहले की जो व्यवस्था थी, जो लोग चलते थे, तो परमेश्वर उन भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा थोड़ा थोड़ा करके बातें करते थे। मूसा भी था, अब्राहम भी था, इसहाक भी था, और क्या बोलते हैं, आदम भी था, है ना, हवा भी थी, शैतान भी था। तो सारे कामों को किसने चौपट किया? शैतान ने चौपट किया। और शैतान कौन है? इब्लिस है, जो परमेश्वर के पास रहता था। वो भी भोर का चमकता हुआ तारा था, जो परमेश्वर ने उसको एक खूबसूरत बनाया हुआ था, परंतु वो शैतान हो गया। शैतान इसीलिए हो गया कि उसके मन में घमंड आ गया, विरोध आ गया, और वो चाहा कि मैं परमेश्वर से बड़ा होकर मैं परमेश्वर कहलाऊंगा। परंतु परमेश्वर एक ही है मेरे प्रियो, उसे छोड़ और कोई परमेश्वर नहीं है, ना तो परमेश्वर को कोई भरमा सकता है ना। मनुष्य को भरमाया जाता है, मनुष्य को मनुष्य ही भरमाता है, मनुष्य को मनुष्य ही भरमाता है और उसको नरक में पहुंचाता है। तो मेरे प्रियो, समझने की कोशिश करो मैं क्या कह रहा हूं, परमेश्वर का वचन आपके जीवन के लिए क्या बोल रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या लिखा है कि पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बातें करता था। तो परमेश्वर उन भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बातें की, जो व्यवस्था मिली थी, जो लोगों ने सही रीति से शुद्ध करके परमेश्वर के लिए नहीं दिया कि वो पवित्र मेमना हो कि प्रभु यीशु मसीह को छोड़ कोई ऐसा दूसरा मेमना हो कि वो उद्धार कर सके, परंतु ऐसा कोई भी नहीं मिला मेरे प्रियो। हर दुनिया में नबी हो, चाहे कौन सा आदमी हो, चाहे कौन सा क्यों ना स्त्री हो, मेरे प्रियो, हर कोई पापी है, परंतु प्रभु यीशु मसीह एक ही पवित्र थे, जो उन्होंने मेमना बनकर अपने आप को परमेश्वर के कार्य को पूरा किया है। सारी व्यवस्था को प्रभु यीशु मसीह ने पूरा कर दिया है। आमीन बोलो, परमेश्वर की महिमा हो, आमीन। आगे देखते हैं 2 वचन में क्या लिखा है। देखो, इन दिनों के अंत में हम से पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि को रचा। किसके द्वारा सारी सृष्टि को रचा? किसके द्वारा सारी सृष्टि को रचा? परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह में होकर सारी सृष्टि को उसी के द्वारा रचा। किसके द्वारा? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा रचा। हम भी और आप भी प्रभु यीशु मसीह में उत्पन्न हुए हो। जो आप कहते हो कि मेरा वो ईश्वर है, वो कहते हैं कि मेरा वो ईश्वर है, वो कहते हैं कि वो मेरा ईश्वर है, मेरे प्रियो, यही प्रभु यीशु मसीह सबका परमेश्वर है। यही प्रभु यीशु मसीह पूरी दुनिया, पूरे जगत का परमेश्वर है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती अध्याय 28 वचन 18, 19, 20 में प्रभु यीशु मसीह ने गवाही के साथ क्लियर किया है कि सारे जगत में जाकर मेरे नाम का प्रचार करो। जो मैंने आज्ञा तुम्हें दी है, उन शिक्षाओं को मानो और मानना सिखाओ, और देखो जगत के अंत तक सदैव मैं तुम्हारे संग हूँ। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से उनको बपतिस्मा दो और उनको अपना, यानी कि मेरा चेला बनाओ। परमेश्वर का वचन उनके पास नहीं पहुंचा है मेरे प्रियो। वो कहीं ना कहीं मनुष्य भटकता है मेरे प्रियो, भटकता है मेरे प्रियो। मैं एक निर्बुद्धि मनुष्य, जो मुझे कोई ज्ञान नहीं था, जो मेरे अंदर कोई शिक्षा नहीं थी, जो मैंने कुछ सत्य की बातें नहीं पाई थी मेरे प्रियो, मैं एक मूर्ख इंसान था, परंतु परमेश्वर ने मुझे अपना दास बनाया। जो आज वचन मैं बोल रहा हूँ, ये मेरा नहीं, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर में होकर दिया हुआ है हमें मेरे प्रियो। ध्यान रखो और वचन से ना भटको, और प्रभु यीशु मसीह पर प्रेम रखो, प्रभु यीशु मसीह पर प्रेम रखो, और प्रभु यीशु मसीह से सच्चा प्रेम करो और उस पर विश्वास करो। आप
नष्ट नहीं हो जाओगे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम जितना परमेश्वर को आदर देते हो उतना ही मुझे भी आदर दो। तो हम जितना परमेश्वर को आदर देते हैं उतना ही आदर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, यानी कि पिता को भी मिलता है, पुत्र को भी मिलता है, पवित्र आत्मा को भी मिलता है। और ये जो दिन है ये अंतिम दिन चल रहा है मेरे प्रियो, हम अंतिम दिन में जी रहे हैं। ये अंतिम दिनों में बहुत सी बीमारियां आ रही हैं मेरे भाइयों। परमेश्वर ने मनुष्य को क्षमा कर करके थक गया है, तो क्या करेगा? मनुष्य खुद पाप करता है और पाप की सज़ा को पाता है, जो बीमारी उनको मारती और सताती है। तो अगर हम सच्चे बनते, परमेश्वर के लिए जीते, तो आज हमें ये बीमारी नहीं सताती और ना तो हम पापी ठहरते, ना तो हम मारे जाते। इस वचन को मैं और एक बार रिपीट करता हूँ, 2 का वचन पढ़ता हूँ। इन दिनों के अंत में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की। तो परमेश्वर इसी प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमसे क्या किया? उन्होंने बातें की और बातें कर भी रहे हैं, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि रची है। सारी वस्तुओं के ऊपर, आकाश और पृथ्वी के बीच में क्या है, जो कुछ बना, हम बने हैं, सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही उत्पन्न हुआ है। और प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने सारी पृथ्वी का, आकाश का, सब कुछ का वारिस ठहराया है। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर यहोवा के सच्चे बच्चे कहलाते हैं मेरे प्रियो, जब हम सच्चे काम को करके परमेश्वर को दिखाते हैं और परमेश्वर की मन की इच्छा को हम सच्चाई से पूरी करते हैं। प्रभु आप सभी लोगों को ब्लेस करें। 3 वचन में जाके देखेंगे क्या लिखा है। वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ्य के वचन से संभालता है। वह पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर महामहीन के दाहिने जा बैठा है। तो हमारा प्रभु यीशु मसीह कहाँ पर जाके बैठे हैं? उस महामहीन के दाहिने जा बैठे हैं जहाँ पर परमेश्वर है। परमेश्वर तो आत्मा है, वो किसी को दिखाई नहीं देता है मेरे प्रियो, परंतु यही प्रभु यीशु मसीह ने कहा, परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा। एकमात्र सच्चा परमेश्वर, जहाँ से मैं उतरा हूँ, मैं ही स्वर्ग से नीचे उतरा हूँ, मैं ही परमेश्वर को देखा हूँ। ना तो तुमने उसके शब्द को सुना है, ना तो उसके रूप को भी देखा है। ये प्रभु यीशु मसीह ने गवाही के साथ यूहन्ना की पुस्तक में बताया और कहा है। तो मेरे प्रियो, हमें क्या करना है? हमें परमेश्वर के वचन पर सही रीति से सत्य में चलकर सटीक होकर परमेश्वर को धन्यवाद और स्तुति महिमा देना है। देखो वचन मैं रिपीट करता हूँ 3 का। वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है। हालेलुया, आमीन। जो हम महिमा करते हैं प्रभु यीशु मसीह में, वो परमेश्वर को मिलता है। और वो प्रकाश जो परमेश्वर की तरफ से हमें मिलता है, हमें हमारे पास आता है, वो प्रभु यीशु मसीह है। जो हम प्रकाश को पाकर हम परमेश्वर को सच्ची महिमा देते हैं, वो प्रकाशन, वो दर्शन हमारे लिए प्राप्त होता है और हमारे जीवन के लिए खुलासा करता है मेरे प्रियो। तो आगे देखते हैं। और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ्य के वचन से संभालता है। यही प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर में होकर अपने वचन से सारी वस्तुओं को, सारे लोगों को, सारे जगत में जो भी कुछ बना है, उन सब को प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही परमेश्वर सब कुछ संभालते हैं। यानी कि प्रभु यीशु मसीह सबको संभालते हैं। वह पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर महामहीन के दाहिने जा बैठा है। सारे पापों को धोया प्रभु यीशु मसीह ने, हमारे पापों को अपने ऊपर लिया, क्रूस पर चढ़ाए गए, मारे गए, और प्रभु यीशु मसीह आज कहाँ पर है? महामहीन के दाहिने जा बैठे हैं मेरे प्रियो। और बहुत से लोग कहते हैं कि बाइबल में लिखी हुई बातें ऐसी हो चुकी हैं, वैसी हो चुकी हैं, करप्ट हो चुकी हैं। मेरे प्रियो, वो नहीं पढ़ते हैं, उनको नहीं पता है। वो खाली करप्ट होने के चक्कर में पड़े रहते हैं। वो खाली ढूंढते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने कहाँ पर कहा है कि मैं खुदा हूँ, है ना। वो इतनी ही पढ़ाई करेंगे, वो इतनी ही पढ़ाई करेंगे। वो सच्चाई को सत्य के द्वारा पूरी बाइबल का अध्ययन नहीं करेंगे और ढूंढने की कोशिश नहीं करेंगे क्या प्रभु यीशु मसीह ने कहाँ पर कहा है कि मैं खुदा हूँ, या प्रभु यीशु मसीह ने और कुछ बातें बोल रहे हैं कि जो हमको उसको सीखना है। मनुष्य जब नहीं पढ़ेगा, मनुष्य जब नहीं सीखेगा, तो वो भटकेगा, 100% भटकेगा, और वो मनुष्य अपने जीवन में धोखा खाएगा। वो मनुष्य अपने जीवन में धोखा खाएगा। अब देखो 4 वचन पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा है, और स्वर्गदूतों से उतना ही उत्तम ठहरा जितना उसने उनसे बड़े पद का वारिस होकर उत्तम नाम पाया। परमेश्वर की महिमा हो। तो परमेश्वर ने उस स्वर्गदूत को भी उत्तम ठहराया हुआ था। जब उसने अपने आप को उस उत्तम से उत्तम बनना चाहा, तो परमेश्वर ने उसके गले को क्या किया? काट डाला। यानी कि कहने का मतलब है कि परमेश्वर ने उसको
पृथ्वी के ऊपर पटक दिया। तो स्वर्गदूत क्या सोचा, यही इब्लिस शैतान क्या सोचा कि मैं बड़ा बनूंगा और परमेश्वर से बड़ा होकर अपने आप को परमेश्वर कहलाऊंगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर जब आपने वचन पढ़ा, यहाँ पर देखो 4 वचन मैं वापस रिपीट करता हूँ, क्या लिखा देखो, और स्वर्गदूतों से उतना ही उत्तम ठहरा। कौन उत्तम ठहरा? यही प्रभु यीशु मसीह उत्तम ठहरे। उन स्वर्गदूतों से उत्तम ठहरे जो आज एक घात के कारण बने हैं, जो संसार में सारे लोगों को भरमा रहे हैं। यही इब्लिस शैतान, ना जाने इसके साथ कितने करोड़ दुष्ट आत्माएं नीचे उतरी हुई हैं, जो लोगों को भरमाती हैं, उनको सताती हैं, उनको नाश करती हैं। परंतु हमारा यही उत्तम प्रभु, जो स्वर्गदूतों से भी उतना उत्तम ठहरा कि आज हमें वो बचाता है, आज हमें उस नर्क से निकालकर स्वर्ग के लिए खड़ा करता है, नर्क से निकालकर स्वर्ग के लिए खड़ा करता है। देखो, जितना उसने उनसे बड़े पद का वारिस होकर उतना नाम पाया। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। तो उनसे बड़ा हमारा कौन बना? प्रभु यीशु मसीह बने। वो भी प्रभु यीशु मसीह ने उस स्वर्गदूत की तरह काम नहीं किए। अगर किए होते तो आज हमारा उद्धार प्रभु यीशु मसीह में नहीं होता, परंतु हम नर्क में डाले जाते, परंतु हम नर्क के भागी होते मेरे प्रियो। परंतु प्रभु यीशु मसीह में हमने उद्धार पाकर अपने जीवन को प्राप्त किया है। अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह में क्या किया? हमने प्राप्त किया है। परमेश्वर का वचन आप सभी लोगों के जीवन में काम करे। परमेश्वर की महिमा हो। आमीन, आमीन और आमीन।